नमस्कार, मेरा नाम पंकज तिवारी है और मैं एक कोचिंग सेंटर आधारशिला क्लासेस का संचालक हूँ। सरकार का एक ऑर्डर आया कि कोचिंग संस्थान को 6 जनवरी तक बंद कर दिया जाए क्योंकि ठंड बहुत कपकपाती हुई है। कपकपाती ठंड की वजह से 6 जनवरी तक संस्थान को बंद कर दिया गया। फिर अभी 6 जनवरी आया ही नहीं था, अभी पूरा नहीं हुआ था 6 जनवरी। उस दिन एक और आदेश आता है कि कोरोना महामारी को देखते हुए संस्थान को 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक बंद कर दिया जाए। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ अधिकारीगण बात कर रहे थे कि यदि कोरोना का भय व्याप्त कराना हो, यदि कोरोना से लोगों को सुरक्षित रखना हो, उसका डर लोगों के अंदर डालना हो तो सबसे ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए। बंद हो गए, संस्थान भी बंद कर दिए गए 21 जनवरी तक। लेकिन इस बीच प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहे थे स्कूल में, और जैसे स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं, जैसे भीड़ लगती है, वैसे ही लग रही थी। उसमें कोई पाबंदी नहीं थी, यानी उसमें कोई रोक टोक नहीं था। आप स्कूल जा सकते थे, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन कोचिंग संस्थान में ताला लगा दिया गया, कोचिंग संस्थान बंद रखा गया। जो बच्चे कोचिंग संस्थान आते हैं, मैं उन्हें मार्केट में जाते हुए भी देखता हूँ, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो आसानी से बाजार जा सकते हैं, वे अपना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कोचिंग संस्थान में नहीं आना है। स्कूल जा सकते हैं, स्कूल में एक बेंच पे 5 आदमी बैठ के प्रैक्टिकल का एग्जाम दे सकता है। लेकिन नियम क्या है कि अगर अभी इस बात पे चर्चा किया जाए तो है कि इसका नियम है, स्कूल में जाना है तो नियम का पालन करना है और उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में वो सारे नियम की धज्जियाँ उड़ रही थी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बच्चे एक बेंच पे 3, 4, 5 जितने बैठ सकते हैं बैठ के प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे थे। अभी फिर आज का ऑर्डर है गवर्नमेंट का, आज 20 तारीख है, अभी 21 आने में एक दिन बाकी है, कि सभी संस्थान जैसे पहले से बंद थे वैसे ही 6 जनवरी तक बंद रहेंगे, 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। 6 फरवरी तक संस्थान बंद रहेगा और 1 फरवरी से 12th के विद्यार्थी जो हैं वे अपना एग्जाम देंगे। संस्थान बंद रखना है लेकिन परीक्षाएं सभी अपने समय से होंगी। अच्छा है, परीक्षा होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाए। लेकिन परीक्षा कराना और फिर बिना लिखे हुए को भी पास करा देना, ये पता नहीं सरकार किसे खुश करने में लगी हुई है। बिना लिखे बिना पढ़े पास करा देने का मतलब मेरा इस बात से है कि पिछले साल भी देखा गया था कि जिसका 2 सब्जेक्ट में क्रॉस है, बाद में उसको पास करा दिया गया। हो सकता है जो सभी भी इस साल अगर सभी विषय में कोई विद्यार्थी फेल है तभी उसको पास करा दिया जाए। सीबीएसई क्या देखा गया कि एग्जाम भी नहीं हुआ, रिजल्ट दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये कोरोना के नाम पे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो हो ही रहा है। 13 लाख से अधिक विद्यार्थी, लगभग 13 लाख से अधिक विद्यार्थी 12th एग्जाम में बैठेंगे पूरे बिहार में। भयंकर भीड़ लगेगी जैसे हर साल लगती है, लेकिन संस्थान बंद रखे जाएंगे। संस्थान से सरकार को एक अलग प्रकार का लगाव है। स्कूल के साथ साथ संस्थान को भी बंद कर दिए जाते हैं। इससे पता नहीं किसको खुशी मिलती है। कुछ लोग हैं जो इसका उत्सव मनाते हैं और वो बताते हैं, पूछने पर या उनसे जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि बच्चों के जीवन से ज़्यादा उनकी शिक्षा थोड़ी है। सही बात है, जीवन महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बिना परीक्षा दिए बच्चों को पास करा दिया जाए। बच्चों को कुछ देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। रही बात टीचर्स की, तो उनका जो हाल है वो तो है ही। एक तरफ सरकार कहती है कि अपने पैरों पे खड़े हों और अपना स्किल के बारे में बात काफ़ी होती है। कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट, और इसके बाद उनका ये हाल। चलिए मानते हैं कि ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है ये क्या है? और साथ में क्या जोड़ा जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई आप कर सकते हैं।
मतलब ऐसा कि कोरोना ने अगर भीषण रूप लिया तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई पर भी आपके ऑनलाइन पढ़ाई पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ऐसा फील होता है कि ऑनलाइन पर भी पाबंदी लग सकती है। ऑनलाइन का जहाँ तक बात है, हमारे नीतीश कुमार जी बहुत आसानी से कह लेते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे अपना जारी रखें। क्लास में जो बच्चे आते हैं पढ़ने, उनमें शिक्षकों का प्रयास बहुत रहता है कि भाई कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले। जब ऑनलाइन की बात होती है तो बच्चे मनमानी करते हैं। कुछ के पास डेटा की कमी है, कुछ के घर पे स्मार्टफोन नहीं है, कुछ के पास है तो उनको फ्री फायर पबजी से फुर्सत नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर उनका ऑनलाइन में मन कहाँ लग रहा है? मतलब वो क्लास में आते भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में अच्छा से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नीतीश कुमार जी को ये बात बहुत बढ़िया से जानना चाहिए, वो जानते भी होंगे लेकिन फॉर्मेलिटी है कि मैक्सिमम प्रतिशत स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। यदि है तो उसमें कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सच में पढ़ाई करते हैं, बाकी जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं और भी बहुत सारे गेम्स हैं वो खेलते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, वे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब वो क्लास में आते हैं तो कम से कम उतना देर तो फ्री फायर नहीं खेलते हैं। जितना देर क्लास में आकर बैठते हैं उतना देर तो कम से कम पबजी वो नहीं खेलते हैं, उतना देर वो पढ़ते हैं। उनके समझ में कम आए या अधिक आए लेकिन उनकी पढ़ाई होती है, ये रियल है। तो इसमें और ऑनलाइन में उनके लिए बहुत बड़ा गैप हो जाता है। जब शहरी क्षेत्र की बात होती है तो वहाँ ऑनलाइन का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन मैं ग्रामीण स्तर पर पढ़ाता हूँ और इसका अंदाज़ा मुझे है। क्लास में जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो उसका 10% विद्यार्थी पढ़ता है, बाकी 90% विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। कारण वे लोग बताते हैं, कुछ बताते हैं कि मेरा फ़ोन है लेकिन उसमें डेटा नहीं था, उसमें रिचार्ज, मतलब बहुत तरह की समस्याएं उनके पास है। हो सकता है वे गेम खेल करके अपना डेटा खत्म कर दिए हो या उनमें रिचार्ज नहीं हो, कई समस्याएं उनमें आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें सोचना होगा। और सवाल ये है कि हम जिस बिहार में रहते हैं, ये बिहार गणितज्ञों के लिए भी जाना जाता है। शून्य बिहार नहीं दिया है और उस बिहार में एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसका जो गणित है, ये कुछ इस कदर कर दिया गया है कि 2019 से 22 का सत्र होता है ग्रेजुएशन का, 3 साल का होता है जैसे, तो 19 से 22 हुआ। तो 19 का जो हमारे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम था वो 21 में एग्ज़ाम हुआ और 21 के लास्ट में हुआ और 21 के लास्ट में उसका रिजल्ट भी आ गया। सबसे पहले तो वो एग्ज़ाम कम से कम ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए था। कोरोना के नाम पे ऑब्जेक्टिव हुआ, मतलब ये बिल्कुल तमाशा है। कोरोना के नाम पे एग्जाम नहीं हो रहा था वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोरोना के नाम पे ऑब्जेक्टिव कराना, वहाँ पे सब्जेक्टिव भी हो सकता था। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है, ये कौन सा खेल है, समझ में नहीं आता। ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक तो ग्रेजुएशन का होना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव हुआ, एक प्रश्न थे 2 मार्क्स के। एक बहुत इंटरेस्टेड बात बता रहे हैं हम आप लोगों को। एक प्रश्न थे 2 मार्क्स के और 50 प्रश्न बनाने थे बच्चों को। यदि 100 मार्क्स का उनका एग्जाम था तो 70 मार्क्स का अगर एग्जाम था जिसमें प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है तो उन्हें 35 क्वेश्चन बनाना था। तो जिनका 100 मार्क्स का एग्जाम था और ऑनर्स पेपर उनका हुआ 200 नंबर का, यदि वो पार्ट 1 में है, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए अपना रिजल्ट चेक कराने के लिए कि सर थोड़ा मेरा चेक कीजिए ना, मेरा कितना नंबर है। तो खाली समय था तो आदमी बैठ के चेक किया, उसको देखा कि कितना इसका मार्क्स आया है। तो मेरे पास जो चेक हुए, मैंने जिसे खुद से चेक किया, 8-9 स्टूडेंट्स का मैंने चेक किया खुद से, उसमें 7-8 का ऑनर्स पेपर में 95 था, दोनों मिला करके। देखिए ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया हुआ 0 वाला बिहार है हमारा, और यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है अपनी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी।
इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है उसमें 1 नंबर दिया जा रहा है। 45 कहाँ से आया भाई? 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में तो मैं जहां तक जानता हूं, ऑब्जेक्टिव में आपका अगर एक क्वेश्चन सही है तो पूरा नंबर मिलता है, गलत है तो कट जाता है। लेकिन 95 नंबर दिया गया था, एक में 50 और एक में 45, ऐसे 8, यदि 9 में हमने चेक किए तो उसमें 8 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 95, 95, 95, 95 था। ये क्या है? उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 40 प्लस सही था, फिर भी उन पे 45 बैठा दिया गया था या 50 बैठा दिया गया था। 50, 45, 45, 50 ऐसे करके 95, 95, किसी किसी के सब्सिडरी में ऐसे 33। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का 33 नंबर कैसे आएगा भाई? मेरे समझ से तो परे है, ये गणित मेरे समझ से परे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रश्न 2 नंबर का और नंबर आ गया उनको 33 ठो, नंबर आ गया उनको 45 ठो। कैसे? ये क्या है? मतलब पास कराना है, जबरदस्ती पास कराना है। तो जबरदस्ती पास कराना है तो 46 कर दो। लेकिन जो चेक कर रहे थे जो साहब, पता नहीं उनके भी दिमाग में था कि नहीं कि ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। यदि इतना दिमाग में रहता और पास ही कराना था तो 46 देते या 40, मतलब क्या कहा जाए, 46 देते, 48 देते, 45 कैसे भाई? एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 45 कैसे आएगा? नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा नशा पानी से ऊपर उठ करके जो नशा पानी पे ध्यान देते हैं वो अच्छी बात है, और इस पे लगाम भी लगाना चाहिए, और नशा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, इसके हम समर्थक हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसमें चौथी को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि एजुकेशन भी है ना। केवल शराबबंदी से थोड़ी हो जाता है। शराबबंदी ठीक है, मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, इसका हम समर्थन, बहुत बड़े समर्थक हैं। इसको सख्ती से लागू कीजिए, इसको अच्छा से बंद कीजिए, जो भी इधर उधर हो रहा है उस पर लगाम लगाइए, लेकिन एजुकेशन पर भी ध्यान दीजिए, ये भी जरूरी है। इसको नज़रअंदाज करके मत चलिए। और हम अपने स्टूडेंट से, हमारे भाइयों और बहनों से कहना चाहेंगे कि भाई आप गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए। आप ये मत सोचिए कि संस्थान खुलेगा तो हमारी पढ़ाई होगी, स्कूल चलेगा तो हमारी पढ़ाई होगी, कोचिंग चलेगा तो नहीं, ऐसा गवर्नमेंट नहीं होने देगी। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होगा, आपका समर्पण होना होगा, पढ़ाई के प्रति समर्पित होना होगा। आपको गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना होगा। गवर्नमेंट आपको कहीं का लायक नहीं छोड़ेगी। जिस गवर्नमेंट में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 मार्क्स आते हो, 2019 सत्र से जो एग्जाम है वो 2021 के लास्ट में होता है, वहाँ पे आप इस सिस्टम से क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद खुद से कीजिए और खुद मेहनत कीजिए और इससे ऊपर उठ जाइए। मतलब आपके लिए वो कागज जो है ना, उससे ऊपर उठ जाइए। वो जो आप यूनिवर्सिटी में जाइएगा, आप बहुत मेहनत कीजिएगा, तो ये गवर्नमेंट जो कर रही है उस हिसाब से यही लगता है कि आप बहुत मेहनत करके जाइएगा ना, और ये सोचिएगा कि मेरे कागज पे जो अंक लिखा है वो कितना है, उसके चक्कर में मत पड़िए। वो जितना लिखा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने मेहनत में कमी मत कीजिए, अपना मन छोटा मत कीजिए, समर्पण के साथ पढ़िए, बहुत आगे जाइएगा, बहुत ऊंचाई तक जाइएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप फेस कीजिएगा, उसको आराम से निकलेगा आपका। लेकिन गवर्नमेंट के चक्कर में पढ़िएगा कि गवर्नमेंट जैसे कर रही है उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ सकते। आपको सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करना है, जी जान लगा करके पढ़ना है ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाकी सरकार जो कर रही है वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। थैंक यू।